बना लिया था मैंने। चलो कोई बात अच्छी बात है। बना लिया था मैंने। चलो कोई बात अच्छी बात है।
भाई जी आप दोनों उधर से भाई भारत माता की जय। वंदे 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 मातरम। भारत माता की जय। तिलक वाला थाली लाओ मैं दे कौन सा वहां से स्टार्ट करो वहां से करें थोड़ा सा अगर जिंदल साहब के परिवार गुरुजी तिलक कर रहे हां आ जाओ आइए आइए प्लीज आओ आओ बेटा फोटो ले लेना वीडियो आगे पहुंचे भैया कोई बात नहीं हां बिल्कुल है ना सब करवा सरदाना जी का परिवार वहां होंगे कोई बात आशीर्वाद मिल रहा है अभी कल को वापस मैं हां हां बगेरिया जी का परिवार अंदर गया कोई बात बोलो ना हम ही परिवार वाले सारे खड़े तो पवन कुमार जो 17 लोग कोविड में गुरुदेव शहीद हो गए शहीदी कहूँगा मैं तो उनको शहीदी हो गए ये बिट्स पिलानी का स्टूडेंट जी इंजीनियर महल का पहली बार हॉस्पिटल गए दिनेश जी आगे आ जाओ पहली बार ही रहेगा उस तरफ काम कर नहीं रहेगा वो अजय भैया कहाँ रहे भाई आ जाओ आपके जय भगवान जी 50 साल की उम्र में कोविड से चला गया सिर्फ 50 साल हरिओम जी के परिवार से मेरे कोई मालूम हरिओम बाकी सब जने परिवार मैंने बहुत हाँ भैया ध्यान दोनों काम आप ही के पास हो हमारा दादरी गाड़ी किलोचा पर ये हंसराज जी खड़े हैं जी चलो आगे आगे इनको फोन कर देगा आ जाओ वापस आ जाओ विजय जी इनके वो खड़ी इनकी भतीजी विजय जी पार्टी को चार छोड़ दो भाई आज भी चला दो भले आज भी चला दो पानी डाल दो वर्ल्ड में भारत माता का महीने होने के बाद 365 कौन लगाया आपने समझ में आ जाए ना जिसको 365 ज्यादा संख्या लगती है बढ़िया ज्यादा लोग हैं सवाल तो मेरा ही था 12 महीने में ज्यादा होते हैं फिर गलत बोलने वाले थे 365 से ज्यादा होते हैं फिर गलत बोलने वाले थोड़ी सी संख्या ज्यादा ऐसा है जी वो एक
भाव होता है जब सज्जन को मिलता है ना, सज्जन मिलता है तो सज्जनता बढ़ जाती है। हरियाणा का आदमी तो मजाक के बिना तो काम चलेगा, बात निकाल लेगा। ज्यादा बात करो कभी आदमी है, पता नहीं के जोड़ के बोल रहे। मैं आधा हरियाणा का ठीक बात है। इनको बता, अपने गाड़ी का बना दिया हमने इनको, गाड़ी का बन गए, अब तो उनके हम हो गए यार, ये हमारे हो गए। हाँ जोर से अगर वंदे मातरम आप बोले। ठीक है बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वास्थ्य वाचन बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्तिः प्राणिशाः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोररागमसि विष्णोः श्रोत्रेस्थो विष्णोः शिवोरासि विष्णोः ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता नित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादा द्वे शीरेखे सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रविर्महो देवो मर्यात् आविवेश नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च ॐ शान्तिरन्तरिक्षस्थो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वतो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सुशान्तिर्भवतु अब दो से आप आ जाओगे बेटी मारा करवाओ। आगे लगा आप पास लगा दो।
हजूर साहब हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। कृपया व्यवस्था की दृष्टि से अपना स्थान ग्रहण करें। सभी परिवार के सदस्यों से और साधु संगत से अनुरोध है कि कृपया स्थान पर ग्रहण करें, व्यवस्था बनाए रखें। और आज के इस भव्य कार्यक्रम में जो कि राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण आश्रम में आयोजित किया जा रहा है, उसमें आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो कार्यक्रम है ये कोविड के योद्धाओं को समर्पित है। आदरणीय कंवर साहब जी महाराज भिवानी परिवार मैत्री संघ के विशिष्ट संरक्षक भी हैं। आपका सानिध्य, आपका आशीर्वाद हमें समय समय पर मिलता रहा है और हमें एक नित्य नई प्रेरणा देता है, नई ऊर्जा का संचार करता है आपका सानिध्य। और हमें विश्वास है कि आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। तो कहते हैं कि संत के आने से संस्कृति महकती है, बसंत के आने से प्रकृति महकती है। तो आज ये पावन धरा महक गई है क्योंकि हमारे बीच एक राष्ट्र संत, अंतर्राष्ट्रीय संत हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ के कहते हैं कि राम के दर्शन संत के माही और राम और संत में अंतर नहीं। हम आप में ही भगवान की प्रतिमूर्ति देखते हैं। कार्यक्रम में स्वागत है। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आज का ये जो कार्यक्रम है देहदानी श्री आत्माराम कोकड़ा जी को समर्पित है। जो लोग हमारे विनोद धाम से परिचित नहीं है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। मैं तो उस विश्वविद्यालय का बहुत नया छात्र हूं, लेकिन एक बार आप सब भी वहां जरूर जाइए। स्टार मंदिर के नाम से जाना जाता है वह स्थान। और सच में हमारे भिवानी में एक ऐसे संत का प्रादुर्भाव हुआ जिनको हम पूज्य ताराचंद जी महाराज के नाम से जानते थे। उस परंपरा को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है पूज्य गुरुदेव हजूर साहब जी ने, आप ये संगत देख रहे हैं, आज ये रोका गया था ना बुलाया जाए संगत को, लेकिन तो भी चाहने वाले इतने हैं कि मैं याद करता हूं कि जहां पता चलना चाहिए संगत को कि गुरुजी आ रहे हैं, वहां सब लोग आते हैं। मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप आए हैं, भिवानी परिवार के आप सदस्य हैं। जो दिनों से जुड़ा है वो भिवानी से जुड़ा है, भिवानी से जुड़ा है वो भिवानी परिवार मैत्री संघ से जुड़ा है। जो भी गुरुजी से जुड़े हैं वो सब भिवानी परिवार से ऑटोमेटिकली जुड़ गए। आपको मेंबरशिप की जरूरत ही नहीं, आप सब हमारे साथ हो, हमारे मेंबर। आइए साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। प्रमोद भाई और उनको संचालन करना। मैं आत्माराम कोकड़ा जी का परिवार यहाँ पर बैठा है। मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। महाराज जी, मैं बताना चाहता हूं, आत्माराम कोकड़ा जी ने देह दान किया। अपनी मृत्यु से पहले बुलाया भिवानी परिवार मैत्री संघ के लोगों को कि मुझे लगता है कि मुझे अपना देह दान करना चाहिए। और अंतिम संस्कार नहीं हुआ आत्माराम कोकड़ा जी का। परिवार ने उनके शरीर को मिलिट्री कॉलेज, भारतीय सेना के कॉलेज को उनका देह दान किया। आज का ये पूरा आयोजन हम समर्पित कर रहे हैं आत्माराम कोकड़ा जी को। गुरु जी की उपस्थिति में
हम सब याद कर रहे हैं आज हमारे ताऊ जी आत्माराम जी को, उनका पूरा परिवार उपस्थित है। मैं उन सबका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आगे के संचालन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद राजेश भाई। जैसे आपने जिक्र किया कि आज का जो कार्यक्रम है आत्माराम कोकड़ा जी को समर्पित है, और मैं अभी जिक्र कर रहा था कि उनकी जो मुस्कान थी वो अपने आप में सबको आकर्षित कर लेती थी, और अनेक प्रोग्रामों में मैंने आपको साक्षात महसूस किया, आपको जाना, आपकी मुस्कुराहट को देखा, और राजेश जी ने कहा कि आप तो इसको पेटेंट करा लीजिए। तो उनके बारे में मैंने अक्सर 4 पंक्तियां मैं कहता था आत्माराम जी को जब वो प्रोग्राम में रहते थे कि आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, हम होश में आने ही वाले थे, आप फिर मुस्कुरा दिए। तो आपकी ऐसी मुस्कुराहट थी, सबको अपनी ओर चुंबकीय व्यक्तित्व से आकर्षित करती थी। और कहते हैं कि जो शरीर है वो नश्वर है और पंचतत्व में विलीन हो जाता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 तत्व जो है। और जब हम सजीव होते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो दान हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे धन का हो, चाहे सेवा का दान हो, अपने शरीर से करते हैं। और कोई व्यक्ति जाते जाते इस शरीर का ही दान कर जाए तो बहुत बड़ा दान होगा वो। और जो शरीर का दान है यानी कि देह दान जो है वो रिसर्च के काम आता है, मेडिकल स्टूडेंट के काम आता है। और कहते हैं कि शरीर की जो संरचना है बड़ी जटिल है, इसको समझने के लिए बहुत शोध की आवश्यकता होती है। और हम देख रहे हैं कि कितने सारे वैज्ञानिक अनुसंधान से कितनी दुसाध्य बीमारियों का इलाज हुआ है, वो इसी कारण संभव हो पाया है कि कुछ देहदानियों ने आगे आगे अपनी देह को दान किया और उससे वो रिसर्च हो पाई और वो आगे बढ़ पाई। भिवानी की टीम आ गई है, उनका भी स्वागत करते हैं। और देहदान की परंपरा अगर मैं बात करूं पुराणों की, हमारे शास्त्रों की बात करूं तो बहुत प्राचीन है। ऋषि दधीची ने भी अपनी देह का दान किया था, महाराजा शिवी ने भी ये कबूतर की जान बचाने के लिए देह का दान किया था। तो कहते कि आओ कुछ ऐसा काम कर जाएं, अपना जीवन किसी के नाम कर जाएं। आओ ऐसा कुछ काम, आओ कुछ ऐसा काम कर जाएं, अपना जीवन किसी के नाम कर जाएं, और जीते जी तो भला किया बहुत से लोगों का, मरने के बाद भी किसी के काम आ जाएं। ऐसी भावना से आपने देहदान किया, तो आज का कार्यक्रम आपको समर्पित है। इसके अलावा जो कोरोना महामारी थी उस दौरान बीपीएमएस परिवार के जो सदस्य जो हैं कोविड के कारण दिवंगत हुए, 17 लोगों की सूची हमारे पास है। उन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो एक बार वो स्लाइड एक बार आप लगा देंगे जो आ गई है। बैलेंस भी बराबर नहीं हो रहा है। तो अभी महाराज जी के सानिध्य में मुख्य द्वार से लेकर अब तक हमने उन पुण्य आत्माओं को नमन किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री पीएल गुप्ता जी, श्री हरिओम गोयल जी, श्री जय भगवान अग्रवाल जी, श्रीमती जानकी देवी जिंदल जी, श्रीमती कांता गर्ग जी, श्री महावीर गोयल जी, श्री महेश बघेरिया जी, श्री नथुराम जी गोटेवाले, श्री पवन कुमार जैन जी, श्री पुरुषोत्तम दास गर्ग जी, श्री राजकुमार मनोचा जी, श्री सुभाष चंद्र शोरेवाला, श्री सुरेंद्र चौधरी जी, श्री श्याम सुंदर अग्रवाल, डॉक्टर टी.डी. चुग, श्री विजय गोयल और श्री एस.बी. सरदाना जी। तो इन दिवंगत आत्मा के प्रति जो कोविड के कारण हमारे पास सूचना पहुंची कि उनकी मौत कोविड के कारण हुई है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और राजेश जी एक बार मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। साथियों, बहुत ही नम आंखों से और परिवार के उन लोगों को मैं याद कर रहा हूं, प्रधान होने के नाते से, जो कोविड में 100 साल के बाद महामारी आई भारत में, दुनिया में, और इस महामारी में हमारे परिवार के 17 सदस्य संसार से विदा हो गए। बहुत नौजवान भी थे, 50 साल की अवस्था का व्यक्ति भी कोविड से चला गया। और दुख की बात यह है कि ये मेरे परिवार के लोगों को, जिनको एक सम्मान मिलना चाहिए था, अग्नि संस्कार हजारों की भीड़ में उनका होना चाहिए था, उनकी श्रद्धांजलि सभा में भी ये नहीं हम कर पाए, उनका अग्नि संस्कार भी नहीं कर पाए।
तो भिवानी परिवार के मन में एक प्रेरणा थी, कि एक पीड़ा थी कि क्यों ना इन लोगों को याद किया जाए। आज का यह पूरा आयोजन उन कोविड दिवंगतों को भिवानी परिवार समर्पित कर रहा है। हमने 1 मिनट का मौन रखा था उनके चित्र के सामने, और आज हमारे पूज्य महाराज जी ने, हजूर साहब ने कृपा की है, उनकी उंगलियों से इनको आज तिलक हुआ। निश्चित रूप से इनकी आत्मा स्वर्ग में भी उनको आशीर्वाद देने का काम आज पूज्य महाराज श्री ने कर दिया है अपने कर कमलों से। इच्छा ये थी किसी संत के सानिध्य से, किसी संत के सानिध्य में उनको याद किया जाए। तो आज महाराज जी ने कृपा करके ये किया। मैं जितने भी मेरे यहाँ परिवारजन आए हैं, जिनके परिवार में कोविड से कोई भी दिवंगत हुआ है, उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। भिवानी परिवार का मुखिया होने के नाते से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं एक वादा आज करता हूँ इस पूरी पंचायत में खड़े होके कि कोविड में जो भी हमारे परिवारजन हमने खोए हैं, भिवानी परिवार उनको याद रखेगा, समय समय पर याद रखेगा। उनके नाम से कोई ना कोई सेवा का काम चलता रहेगा। जैसे आज का समारोह हमने आत्माराम जी को समर्पित किया है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, इनको हम हमेशा याद रखेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। पुनः कोविड के दिवंगतों को समस्त भिवानी परिवार की ओर से बहुत विनम्र श्रद्धांजलि। कोविड दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत जो है भगवान को याद करने से की जाती है, और हमारी संस्कृति भी इस बात का परिचायक है, तमसो मा सद्गमय, यानी कि अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। तो अब मैं आदरणीय हजूर साहब जी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें, और कोकड़ा परिवार से भी स्वतंत्र जी, गणतंत्र जी, कृपया वो भी शामिल हों। अजय भाई जी आप शामिल हों दीप प्रज्वलन में, और डॉक्टर राम कुमार जी, ओपी गोयल जी, आर.सी. मेहतानी जी, चरणदास जी अगर सभागार में उपस्थित हैं तो आप भी शामिल हों। महाराज जी के कर कमलों से महादेव कोकड़ा जी, स्वतंत्र जी, गणतंत्र जी, अजय भाई जी दीप प्रज्वलन में शामिल हों, और उस परम पिता को याद करते हैं कि जिसकी कृपा से, जिसके आशीर्वाद से हम अपना जीवन यापन करते हैं, हमारी श्वास प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उस परम पिता परमात्मा को दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम याद करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि हमें शक्ति, ऊर्जा, उत्साह दे, ताकि हम निरंतर समाज सेवा में, अपनों की सेवा में, देश सेवा में लगे रहें और परिवार मिलन के अनेक कार्यक्रम करते रहें। आइए सरस्वती को नमन। सब अपना स्थान ग्रहण करें। दो माला दे दो। ये ठीक है भाई, ये अच्छा किया। बाबा आनंद आ गया, ये दो आनंद हो गया, आनंद कर दिया आपने। भाई जी, हाँ भाई जी थोड़ा सा आगे, ठीक है। अब इधर देखिए, सुशील मल्होत्रा जी और सुनील बंसल जी, ये हमारे 3 के दूल्हे राजा ये हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ की एक डिजास्टर कमेटी है, आपदा राहत समिति। महाराज जी, आपने जो हमको शिक्षा दी, मैं बताना चाहता हूं आपको, आपने जो संस्कार दिए, भारत के किसी कोने में कोई प्रकृति आपदा आ जाए,
सबसे पहले भिवानी परिवार मैत्री संघ भागता है अपना सामान लेकर, और उसमें ये 3 हमारे जो योद्धा हैं, भाई दिनेश जी हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, सुशील गनोत्रा जी और सुनील बंसल जी, ये हमारी आपदा समिति के तीनों पदाधिकारी हैं, और ये इनके नेतृत्व में आज का कार्यक्रम हो रहा है। कुछ भी अच्छा लगे वो सब राजेश चेतन का है, कुछ भी बुरा लगे ये तीनों जिम्मेदार है। आप लोग अब बाहर निकल के अपने काम में लग जाओ, समय कम है मेरे पास। हाँ इधर से, और आप ऐसे बोल दो स्क्रीन के बदले, हाँ ऐसे बोल देता हूँ, इधर उधर से बोल दो आप लोग। इधर संजय गुप्ता भिवानी में पेट्रोल पंप है इनका, दिल्ली में रेलवे का काम करते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। इधर हमारे जो सुरेश शर्मा दिल्ली पुलिस में अधिकारी हैं, जय हिंद मंच के संस्थापक हैं, सैनिकों के लिए फौजियों के लिए 600 से ज्यादा मूर्तियां गांव-गांव में जाके उस गांव के शहीदों की लगा चुके हैं। भिवानी के बापोड़ा गांव के हैं, तालियां बजा के स्वागत करें। ये देवसर के हैं, नाम है विनोद देवसरिया, अमेरिका में ऑफिस है, एक्सपोर्ट करते हैं चादरों का, तौलियों का, कई तरह का अलगा। आपने चाहिए तो फोन कर दियो और पैसे मांगा मन ने बता दियो। ये है विनोद देवसरिया जी। ये लाला गोविंद राम बंसल है, कांग्रेस के नेता है, पता नहीं टिकट तो मिली नहीं, कई बार कोशिश कर ली इन्होंने, इस बार फिर कोशिश करेंगे टिकट मिल जाएगी। बहुत बढ़िया आदमी है, अग्रवाल सभा के प्रधान है, बहुत विवेकानंदपुरी के हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, तालियां बजा के स्वागत करें। तो अगर कई लोगों ने फूफा भी है, हाँ मेरा तो मम्मा लगा कर। हाँ ओके, ये हमारे आदरणीय विनय सिंगल जी हैं, कल गाड़ी लाए हैं, पहाड़ी माता का नाम सुना होगा, नक्कीपुर पहाड़ी माता का मंदिर, उसके भक्त हैं, और अभी कल फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं लाए हैं, और ये उसके ड्राइवर हैं और मालिक मैं हूं भाई। हाँ बहुत आंधी आदमी है, बहुत बढ़िया, और कट्टे बनाते हैं सीमेंट के। सत्यनारायण जी कट्टे बनाओ यो, हाँ तालियां बजा के स्वागत करें। भाई आप आ जाओ महाराज, आप क्यों खड़े हो? नवल जी कमाल, आप एग्जीक्यूटिव के मेंबर हो, आप खड़े हो। ये हमारे नवल किशोर गोयल जी हैं, भिवानी के हैं, बग्गन का परिवार के, और इनका एक फार्म हाउस है 15 एकड़ का, हर साल उसमें पिकनिक मनाते हैं, स्पॉन्सर भी पिकनिक यही करते हैं। कितने लोग पिकनिक में आए भाई? अरे बताओ यारो, सारे आए हैं, जो पिकनिक वाले बाबा हैं हमारे। और नवल जी बहुत कोविड में थोड़े कमजोर हो गए, 5 किलो वजन घट गया आपका लगा है, मस्त आदमी है। पिकनिक बोला भाई इस बार नहीं हो पाई, माफी चाहवा, अगली बार डबल करेंगे, फुल एंड ऑल सबकी 15 अगस्त को खिला दे नवल जी। ये हमारा अंतरा दुल्हन है, आगे लगे पवन मोटा मोटा मोटा, वो नहीं भाई अपना हरियाणा वाला घरस्त मोटा है यार, पवन मोटा जी हैं, बहुत बढ़िया मस्त आदमी है, और इनका वो रोल बनाते हैं कागज का, और हमारे भिवानी परिवार के एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। और ये हंसराज दुल्हन है, बाबा हंसराज दुल्हन दादरी का है, चांग का है, सही हो चांग का, समझ रहे हो। 18 करोड़ लोग यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। मैं ना कैसेट का नाम सुना है रागनी वाली का, उसका मालिक यो है, चंदा भी इसकी है, मैना भी इसकी है, सोनोटेक भी इसकी है। सवेरे 2.5 लाख लोग देखे हैं यूट्यूब के ऊपर। सपना चौधरी भी जो लाया था वो बताऊंगा लोगों ने बात है। हाँ सुरेश ताई जी बैठे, भाई खड़े हो सुरेश जी, ये हमारे सुरेश ताई जी भी टीवी चैनल चला रहे हैं संतवाणी के नाम से, और दोनों को मिला दो भाई, साधु साधु कर दो इंदौर वाले, ये काम बढ़िया हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया आदमी है। और ये मनीष गोयल हमारे हनुमान जी हैं, ये हर महीने बस लेके जाते हैं सालासर हनुमान जी और खाटू जी, और अभी शालीमार बाग इकाई के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, दुकान कपड़े की दुकान कर रहा है गांधीनगर में, कपड़ा बिकता नहीं इससे। हाँ तो इधर हो भाई। हाँ ये पंकज जी हैं, सुपरस्टार है हमारा, रोल मॉडल है, देखो मॉडलिंग रिश्ते भी आऊँ छोड़े गए 50 का हो जाए, रिश्ते भी आऊँ है। हाँ बहुत गजब का छोड़ा है वो भी भाई, और कमाल है। और टाइल की फैक्ट्री लगा रखी है गुजरात में, टाइल बनाते हैं। आपने बाथरूम बनाना हो, टाइल की जरूरत तो फोन करियो, पैसे मांगा मैंने बताइयो, गजब का आदमी है। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं दिनेश जी, इनका अपना उसका काम है, क्या बोले हैं, केमिकल्स का, और हमारे भिवानी के सेनापति हैं। इनके लिए सब तालियां बजाओ, सारी मेहनत इन्होंने की है प्रोग्राम की। मैं तो आज माइक पकड़ लेता हूँ, आगे सारा काम हमारे दिनेश भाई करते हैं। ये हमारा गजब का छोरा है। और ये प्रमोद शर्मा फरीदाबाद में एजीसी डॉट कंपनी इंजीनियर है, भिवानी परिवार को हाईटेक
बनाने वाले हमारे प्रमोद भाई साहब हैं, मैं चाहूंगा कि इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। भाई कमाल का आदमी है ये, हमारे नथुराम बाबा है, यमराज के बाद दूसरा आदमी घर में यूं ही पहुंचा है, बोला भाई संस्कार करके क्या करोगे, बोटी बना दे दो। और ऐसे बहुत सारे परिवारों को मोटिवेट किया है आंख दान के लिए, देह दान के लिए, करने के लिए और अंग दान करने के लिए। बाबा जी के लिए तालियां बजाइए, बहुत गजब का काम करते। और पवन कंसल साहब, आ जाओ, पवन कंसल साहब आ गए, इनके लिए तालियां बजा दो भाई। कोविड के समय 2 करोड़ रुपए से ऊपर का सामग्री बांटने का काम किया भाई पवन कंसल ने। अपने इसके रास्ते में जाओगे तो इनका गांव आओगा बेरी, लाला जी आगे, लाला ओपी गोयल साहब, कमाल है जी लाला जी आप कर, लाला ओपी गोयल, नंदराम कटरा, अरे गजब के आदमी है जी। नंदराम कटला का नाम सुना तुमने बहनी में? नहीं सुना? नंदराम कटला इनका ही है, अंग्रेजों के समय से, और बहुत गजब का इनका सारा परिवार है नंदराम जी का। उस परिवार के उस पीढ़ी, 4थी या 5वीं पीढ़ी के होंगे आप तो मेरे ख्याल से 7वीं पीढ़ी के हो। लाला जी के लिए भी तालियां बजाओ भाई, नंदराम जी ये परिवार से। हमारे इसके बाद ये संजय जी हैं, संजय जैन साहब महाराज जी के भांजे हैं। और तो महाराज जी का भांजा आज मैं भी हो गया, क्योंकि मैं इसका बड़ा भाई हूं, तो आज ये कृपा मुझे भी मिल रही है। और संजय भाई भिवानी परिवार मैत्री संघ के एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, इनके लिए भी तालियां बजा दो। सबका परिचय हो गया भाई। मेरा नाम राजेश चेतन है भाई, जो ताली बज गई हो मैंने सुना दो। पैक्टन मेंबर तब से जुड़े हैं और हमेशा आपका सहयोग आशीर्वचन निरंतर मिला है। आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो 4 चांद लग जाएंगे हमारे। अजय भाई इनकी सृष्टि में आज हम लोग हैं, इनकी सृष्टि में भाई ये सारा सामान पवन जी अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि के ऊपर कार्यक्रम था, बरसात हो रही थी कोरोना में। पर बैठ जाओ, मेरी बात तो सुनो। देखो मैं माइक पे हूं तो कोई खड़ा नहीं चाहिए मेरे। आज मेरे समधी साहब भी आए हैं, राम बंसल जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं, मेरे परिवार में स्वागत करता हूं। तालियां बजाइए हमारे समधी साहब के लिए। मेरे एक और समधी आए हैं श्री अशोक जैन साहब, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। अशोक जी कहाँ है भाई? लाला अशोक जैन, उनका भी स्वागत करता हूं। हमारे ये समधी आगे भाई। महाराज कोई मेरे से पूछता भाई बिहारी परिवार की मेंबरशिप कैसे मिलेगी, तो भाई बिहारी में पैदा होना चाहिए। बोला वो तो भगवान ने मौका नहीं दिया, मैं प्लाट ले ले, रजिस्ट्री दिखा दे, मेंबरशिप दे देंगे। बोला वो भी संभव नहीं है। माँ भी ये काम किया तो हमारी छोरी ले जा या अपनी छोरी दे दे भाई, मेरा समझी बन जा। बोला यो काम संभव। तो ये दोनों भी हमारे परिवार के मेंबर हो गए, क्योंकि इनका हमारा रोटी बेटी का रिश्ता हो गया। इनके लिए भी तालियां बजा दो। हमारे भिवानी से हमारे बहुत डॉक्टर्स आए हैं, बहुत सारे हमारे कोविड योद्धा आए हैं। चाचा जी को बिठाओ भाई, लाला ओम प्रकाश जी को बिठा दिया ना साहब जी। और उनका भी मैं भिवानी से चल के, किसानों की वजह से बॉर्डर पे भी दिक्कत आई होगी, मैं समझ सकता हूं, फिर भी वो घूमते घमाते आए हैं डॉक्टर, हमारे डॉक्टर बंधु। उनका भी एक बार तालियां बजा के हम सब स्वागत करते हैं डॉक्टर। मेरे विचार से हम अब इस कार्यक्रम को आरंभ कर दें। अजय भैया अगर सिंहासन पे विराजमान हो जाएं तो कुछ भजन आपसे हम सुन लें तो बड़ी कृपा हो। आप आसन लीजिए। मैं जो बात कर रहा था, एक मिनट, अजय भाई का स्वागत के लिए मैं अपनी टीम को कहूंगा, इससे पहले ये आप जो रौनक देख रहे हैं आज कार्यक्रम की, हमारी पिकनिक इस बार नहीं हो पाई। 5000 लोगों की पिकनिक करते हैं बात, बड़ी पीड़ा थी। 100 फोन आए मेरे पास, प्रधान जी पिकनिक कब होगी? मैं नवल जी से पूछो, मुझे क्या पता कब होगी। नवल जी बोलो भाई क्या करें, सरकार पिकनिक नहीं करने देगी। तो मन में एक वेदना और पीड़ा थी कि पिकनिक नहीं हो पाई। पर आज अजय भाई ने हमको प्रेरणा दी कि राष्ट्र मंदिर में ये कार्यक्रम करिए, क्योंकि श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है, कोविड के योद्धाओं को नमन करने का कार्यक्रम है। भारत माता के चरणों में बैठकर गुरु जी के सानिध्य में होगा तो क्या कहने। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ के? फील गुड? या नहीं अच्छा लग रहा है?
ये निर्णय ठीक हुआ कि नहीं हुआ? निर्णय अच्छा हुआ। तो ये लगा कि क्यों ना हम राष्ट्र मंदिर में, अजय भाई ने अनुमति दी, यहां वो अनुमति जल्दी से देते नहीं है, लेकिन मैं जो बात पूरी कर रहा था, अजय भाई के बारे में आपको बता रहा था। अजय भैया ने अटल जी की समाधि पर कार्यक्रम किया, बरसात के बीच में, कोविड के बीच में। राष्ट्रपति भी सामने थे, प्रधानमंत्री भी सामने थे, भारत का सारा मंत्रिमंडल सामने था, और अजय भैया गा रहे थे। हम टेलीविजन पर देख रहे थे, रुके नहीं, अजय भाई की वाणी रुकी नहीं, छतरी भी ऊपर आई, उन्होंने नहीं परवाह की और अटल जी की समाधि में गाते रहे। ऐसे हैं अजय भैया। तालियां बजा के अजय भाई का अभिनंदन करें। ना जाने कितनी बार अशोक वाटिका में जाके वो कथा कर चुके हैं, ना जाने ऑस्ट्रेलिया में जाके, अमेरिका में जाके, इंग्लैंड में जाके वो भगवान राम का गुणगान करते हैं, भारत माँ का गुणगान करते हैं। एक अंतरराष्ट्रीय कथावाचक और संत हमारे बीच में हैं अजय भैया के रूप में। अजय भैया ने कृपा करके भिवानी परिवार को ये आज अवसर दिया है आश्रम में आने का, रामायण आश्रम में, राष्ट्र मंदिर में आने का। वो कह रहे थे कि मैं भी भिवानी का हो गया हूं, तो मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूं, आप सब मुझे अनुमति दें तो मैं घोषणा करना चाहता हूं, आज से हम अजय भैया को मानद भिवानी की नागरिकता मैं देना चाहता हूं। तालियां कमजोर है दोस्तों, ये तालियां ज्यादा होनी चाहिए थे। अब अजय भैया को भिवानी की नागरिकता दे दी तो राष्ट्र मंदिर किसका हो गया? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? देखो, मैं तो बनिए का बेटा, मुझे तो ये आता है कि कैसे करना चाहिए। तो आपने अब ये रजिस्ट्री अपने नाम होगी कि नहीं होगी? अजय भैया अपने तो मंदिर अपना, हम ऐसे हम भारत माँ के बेटे और मंदिर का संस्थापक भिवानी का, तो मंदिर भी हमारा। तो अगली बार भी हम मंदिर में कोई कार्यक्रम करते रहेंगे लगातार। मैं अजय भैया का बहुत आभार करता हूं, धन्यवाद देता हूं, उन्होंने दिया। हमारे चाचा आए हैं ओपी गोयल साहब, उनको चाचा जी आपने बड़ी कृपा की, इतनी दूर से आप यहाँ आए हैं, आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और मैं प्रमोद भाई को कहूंगा कि अजय भाई को मंच सौंपना चाहिए। हाँ, ये माला मैं जाके दिनेश भाई को भेजते। आपदा समिति के तीनों कार्यकर्ता, अब तो ट्रॉफी भी दे, आपदा समिति के तीनों कार्यकर्ता, उनको बुलाओ, सुशील गनोत्रा जी को। हाँ, स्वागत करके आइए अजय भैया का। ये दो, ये भी दो, ये आप ले दो, ये आप सुशील भैया आप ले दो। मैं भी आता हूँ।
देखो भाई, जीवन का जब अंत आएगा तो 4 लोग उठा के लेके जाएंगे, वो बोलेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, तब जाने वाला नहीं बोलता। जब तक इस आत्मा में शिव है तब तक चेतनता है। इसलिए जीते जी राम नाम। महाराज जी उपस्थित हैं। महाराज छोटा सा था तो मैंने एक किताब पढ़ी। मैं आपको इस आश्रम के अपने जीवन की एक भाव भूमिका, बस एक छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था राम, और प्रभु राम का बहुत भक्त था। कहीं कथा होती, सत्संग होता, वो जाता था। तब बैठे बैठे उसकी सुरत लग जाती थी। सत्संग में तो बहुत लोग आते हैं, जैसे फूल पर बहरा भी बैठता है, कोई पतंगा भी बैठता है, तितली भी बैठती है, बहुत कुछ। पर मधुमक्खी बैठती है, उसको पता उसका रस कैसे निकलेगा। रस तो वो मधुमक्खी इकट्ठी कर पाती है, वरना बैठते सब है। वैसे सत्संग में तो सब आते हैं, पर कितने हृदय में सत्संग उतर जाता है ये आत्मा जाने या परमात्मा। कुछ छोटे बच्चे का नाम राम। एक ने पूछा एक दिन, राम कौन? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम जग जग में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग से न्यारा। सबकी अपनी अपनी भावना है, पर भाई राम कौन, इसके लिए उत्तराधिकारी होना चाहिए पूछने के लिए। राम कौन है, इससे बड़ी बात है कि आपने राम को जाना कैसे है। वो तुलसी का साकार है तो कबीर का निराकार है, नानक ने कहा अकाल पुरुष, और मीरा ने गाया पायो जी मैंने राम रतन राम पायो। तो ये तुमने तय करना है कि वो निराकार है या साकार है, द्वैत है अद्वैत है, और इसलिए झंझट में पड़ना नहीं। क्योंकि परमात्मा खोने से मिलते, खोजने से नहीं। जितना ज्यादा खो गए, दादू दयाल मीरा सहजोबाई ज्ञानेश्वर नामदेव तुकाराम सूरदास, ये सब खोए और पा लिया। चाहे निराकार है चाहे सहकार, आप तय करें, वो हर रूप में है। तुकाराम का पद है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तो छोटा सा बालक राम बड़ा लीन रहता, उसे एक दिन साक्षात्कार हुआ, आंतरिक साक्षात्कार हुआ, और उसे हनुमान जी ने पूछा बता तुझे क्या चाहिए। उस बालक ने मना कर दिया, कुछ नहीं चाहिए। नहीं बोल। उसने कहा मुझे राम से मिला दो, मुझे राम से मिला दो। तो हनुमान जी ने कहा प्रेरणा करके कि जैसे मैं अपने राम की सेवा करता हूं ना चेतन भाई, जैसे अपने मैं राम की सेवा करता हूं तो अपने राष्ट्र की सेवा कर, राम तुझे स्वतः मिल जाएंगे। और वो छोटे से बच्चे आगे चलकर बने समर्थ रामदास, जो छत्रपति शिवाजी के गुरु हुए। इस सनातन संस्कृति को कांधे मूल जनेऊ साथे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, शस्त्र शास्त्र का समन्वय। कृष्ण बंसुरी बजाए और हाथ में चक्र भी। हरियाणा के लोग ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करते, क्योंकि जब से कन्हैया ज्ञान देंगे गए आपको कौन सुनाए। मुझे ध्यान है, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, हरियाणा के लोग मिल गए, और उसके लोगों ने महाराज जी आके प्रणाम किया, तो मैंने को कहा महाराज जी चाइना की है, बताओ। वो सब कुछ सीख गई है। महाराज जी गए, उसने कहा देखो ये ज्योति जग रही है, ज्ञान की ज्योति है, सोचो ये प्रकट कहां से हुई। हरियाणा का सीधा आदमी था, फूंक मार दी, कह रहा आने की बात छोड़ो, गई कहां। तो इसलिए हरियाणा के लोगों से ज्यादा ज्ञान की बात नहीं, पर भाई राम राम झूठ कहना, राम मिले तो सब मिल जाए। इसलिए हृदय के साथ राम के मानस की सफाई समर्पित करना।
से है प्यार अगर। एक बात है, विवेकानंद जी ने अपने भावों में कहा था कि भारतवासियों, तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु, तुम्हारा सबसे बड़ा आराध्य ये राष्ट्र है। भाई, जो अपने देश का नहीं हो सकता, और देश का होने के लिए हमेशा सेना की आवश्यकता नहीं है। अपने देश में किसी रेड लाइट पर रुक जाएं, ये भी देश का प्रेम है। अपने हर चीज के इनकम टैक्स, बिजली के बिल भी पूरे पूरे दें, ये भी देश सेवा है। कई लोग ध्यान की बात करते हैं। ध्यान क्या है? माँ ने जरूर बचपन में कहा था ध्यान से सुन। उस दिन ही ध्यान से सुन लेते तो ध्यान की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ते। ध्यान वो है जब आप स्वयं से मिलते हैं। बहुत लंबी लंबे प्रवचन आप भूल जाएं, पर एक बात ये याद रखें, बस 2 पंक्ति जहां भी कहीं ये बोलना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे। भगवान का होना बहुत बड़ी बात है। जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब माता बहनें घर में भोजन भी बनाती है ना, तो सब चीज अनुपात होता है उसका। कोई बड़ी सड़क के अंदर गाड़ी भी लेके जाता है तो वो किसी के टकराता नहीं है, उसमें से गाड़ी अपनी लेके जाता है। वो भी ध्यान ही है। बस जब ये अंतर आ जाएगा तो शुद्ध समाधि बन जाएगी, आंतरिक ध्यान बन जाएगा। जितना हम ध्यान से बाहर के काम, जैसे लोग सबके बिजनेस इतने बढ़ जाते हैं, धर्म में, धन्य में इतने बढ़ जाते हैं, धर्म में, क्योंकि वो जितनी बाहर की दौड़ है, जितनी अंदर का आराम आ जाएगा, उस दिन वो सहजता आ जाएगी। कोई कहता है भगवान जाप करने से मिलते हैं, कोई कहता है ध्यान करने से मिलते हैं, कोई कहता है तीर्थ करने से मिलते हैं। मैं तो कहता हूं भाई सबसे ही मिलते हैं, कुछ तो करें। पर एक बात है, अगर हमें आपकी भिवानी में आना है और पहली बार आ रहा हूं, तो किसी भिवानी वाले से रास्ता पूछ लेंगे तो वो सबसे सही बताएगा। सत्य है ना महाराज जी? अगर भिवानी आना और हम कभी आए नहीं तो सबसे पहले उस व्यक्ति से जिसके घर जाना उससे हम पूछेंगे रास्ता क्या रहेगा, तो बताएगा ऐसे 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 करके आना, पहुंचना। तो भगवान ने भी कोई मार्ग बताया, संतों के मार्ग माध्यम से भगवान ने सबको सब कुछ बताया कैसे कैसे मिलेंगे। पर मुझे रामचरितमानस की एक प्रेरणा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छिद्र न भावा। मुझे और भगवान, जीवन अगर लोग चाहते ना अच्छा जीवन बने, अच्छा सोचना प्रारंभ कर दो। अच्छा सोचेंगे, अच्छा होता रह जाएगा। अच्छा, सब लोग अपने एक बार हृदय पे हाथ रखें। यहाँ कोई किसी को मानने वाला होगा, कोई किसी को मानने वाला होगा। राज भैया ने कहा कि मैं मानद भिवानी परिवार की उपाधि देता हूं, जिसका जन्म नहीं हुआ। जनक जी ने राम जी को देखा तो कहा कि ऐसा बेटा मेरा होता। तो विश्वामित्र जी ने कहा देखो बेटे 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पिता का पुत्र, एक गुरु का पुत्र, गुरु का शिष्य भी उसके पुत्र समान होता है। एक पिता का पुत्र, एक गुरु का पुत्र, नहीं तो फिर ससुर का भी दामाद पुत्र। ये वशिष्ठ जी की भावना है। पहली बात है, हम लोग महाराज जी अंडमान गए थे, वीर सावरकर, आप लोग धार्मिक बहुत सारे अनुष्ठान पढ़ते होंगे, पर वीरों को पढ़ना जिनके कारण हमारी संस्कृति है। आप अंदर आए होंगे तो नमन स्थल ये स्थापित तो संतों को, सैनिकों को समर्पित, जिनके हम नाम चेहरे कुछ नहीं जानते, पर आज जो सबकी मौज आ रही है ना, बैठ बैठ के बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, गाड़ी चल रही हैं, ये उन बलिदानों के कारण चल रही हैं, उनके बलिदानों के कारण। हम कुछ महान लोगों के नाम जानते हैं, उनके बोर्ड लगते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं, पर ऐसे अगणित संत गौ गंगा गीता गोविंद की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए हैं। इस सीमाओं पर सैनिकों ने प्राण दिए हैं, ये उनको नमन करने के लिए है महाराज जी। नित्य यहां से प्रारंभ होता है अपना जीवन का कार्य। तो हम लोग अंडमान में गए तो श्राद्ध मास में अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कराते, सनातन रीति है। हम
एक मंदिर में गए और कहा कि ये तर्पण कराना है। तो उसने कहा जी किसका कराना है? तो मैंने कि जो ये अंडमान में शहीद हुए। तो उसने बैठ के पूजन कराने के लिए प्रारंभ किया और पूछा जी आपका रिश्ता क्या है? तो हमने रिश्ता कहा केवल एक ही है, वो भी भारत माता के बेटे थे और हम भी भारत माता के बेटे हैं। तो जो भी यहाँ पर है वो भिवानी का ही है। जय भिवानी और जय भवानी। शिवाजी का है, शिवाजी का है जय भवानी। तो जय भिवानी और जय भवानी। अब सब हृदय पे हाथ रखें सब लोग। जिसको ठीक नहीं लगेंगे शब्द वो अपने हृदय से हाथ उठा सकता है। जैसे बच्चे होते हैं ना, लाड़ लड़ाते हैं, नहीं तो बैठे बैठे भी कर सकते। उनके हृदय पे हाथ रखें। जो बच्चा होगा ना क्लास में तो मास्टर की बात मानता तो जीत जाता है। इसलिए सबने कहना हृदय से समझ में आएगी बात। इसीलिए मंदिर 500 साल लेट बन रहा है। जो नहीं बोल सकते नहीं बोलना, हमें भी आदत नहीं कि आप बोलो आप बोलो आप बोलो, पर अंतरात्मा से बोलना कि गहराई तक बात चली जाए। जो अपने देश का नहीं वो किसी धर्म का नहीं हो सकता। इसलिए हृदय के साथ बच्चा छोटी छोटी पॉइंट्स बोलता है ना, धीरे धीरे बड़े बड़े पाठ पढ़ता है। इसलिए वही कविता भाव है। यात्रा जाते हैं, पर हम लोग भारत की सीमा पर गए। खारदरा बाईपास चाइना, नाथला बाईपास अटारी बॉर्डर, कारगिल, कनौट माता का मंदिर, कारगिल में वो काली पलटन का मंदिर जहां 1857 का वो क्रांति प्रारंभ हुई। हम लोग हिमाचल में गए, एक माँ का इकलौता बेटा जो शहीद हो गया था,
हम उस परिवार में गए, हमने माता जी के पैर छुए और माता जी से कहा, पूछा माता जी आपका इकलौता बेटा देश पे शहीद हुआ है, अमर हुआ है, आप कोई संदेश देना चाहें हम लोगों को कहें? तो उस माँ ने कहा मेरे एक ही पुत्र सी, मेरा एक ही पुत्र सी जरा देश के काम आ गया, जो दो भी होंगे तो वो भी देश के आ गए। यार जो देश चल रहा है उनके काम है, जो बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं कि उनके काम चल रहा है, जो अपना तन समर्पण, मन समर्पण, राष्ट्र कर दो तुझे सब कुछ समर्पण। इसलिए भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसलिए ये भारत, ये मेरा नाम, ये मेरा परमात्मा। सत्यमेव जयते। देखो भाई, झूठ को कितना भी याद करना चाहो, झूठ रह नहीं सकता याद, और सत्य को कितना भी भुलाना चाहो तो आप भुला नहीं सकते। इसलिए वो राम नाम भुला नहीं सकते। सारी संस्कृति का ये सार है। और भाई नाम कीर्तन इस कलिकाल में विशेष है। आज चरपट पंजरिका में आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनि पुनि जननी जठरे शयनम। पुनः पुनः जन्म होगा, पुनः पुनः मरण होगा, यूं चक्कर चलता रहेगा। तो इसका अंत कब होगा? तो आदि गुरु शंकराचार्य चरपट पंजरिका में किसका अंत होगा? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मेरे मन गोविंद को भज। और लिखा कि मूढ़ मते, क्यों? ये थोड़ी देर में तो ठीक रहेगा, जब सबके साथ रहेगा अकेले में बदल जाएगा। हम रोज रोज गोविंद का भजन करते होंगे, सत्संग में जाते होंगे, परंतु तात्विक अर्थों के अंदर गोविंद का अर्थ, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और विंद का अर्थ होता है इसका स्वामी होना। अर्थात जिसने दुनिया को ठीक करने से पहले खुद को ठीक किया हो, जिसने दुनिया को समझाने से पहले खुद को समझा हो। इसलिए आइए हृदय के साथ अपने निर्मल को सुधारें। नाम जप बाप रे मेरे मन, नाम जप यही आवे तेरी काम रे।
है